जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम सीखेंगे पलात्मक भवोग बनाना और भयाद बनाना। मित्रों, जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नियम की तो बहुत ही अति अनिवार्य है, ध्यान रखना। मित्रों, यदि आप कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो आप शुद्ध जन्म समय से बनाना सीखें। पार्ट 1 से देखें वीडियो और आप बना सकते हैं षोडश वर्ण की कुंडली। मित्रों, नियम कहता है कि आप जैसे कि भयात की घटी में 60 का गुणा करने पर जो गुणनफल आए उसमें पल जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो आए वही पलात्मक भवोग होगा। फिर पलात्मक भवोग में 60 का गुणा करने पर जो गुणनफल आए वही विपालात्मक भवोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं भयात के घटी पल को हमने लिया 35 और 25। हम 35 में 60 का गुणा करते हैं नियम के अनुसार तो 21 आया, 2100 आ गया है। अब इसमें हम 25 जोड़ते हैं मित्रों तो 2125 हुआ। अब एक नियम कहता है 60 का गुणा करना है। तो मित्रों, हमने यहाँ पर 60 का गुणा किया है। गुणा करने पर 127500 यह विपालात्मक भवोग बन गया है। अब मित्रों, हम क्या बनाएंगे? भवोग पलात्मक बनाने का नियम देखेंगे कि भवोग पलात्मक कैसे बनता है। तो भवोग की घटी में 60 का गुणा करने पर जो गुणनफल आए उसमें पल जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो शेष आए वही पलात्मक भवोग बनता है। जैसे कि मित्रों, हम उदाहरण में देखेंगे कि पलात्मक भवोग बनाने के लिए बहुत सरल विधि है। आप इस विधि के नियम के अनुसार बना सकते हैं। हाँ मित्रों, आप लोगों से फिर से मैं कहूँगा कि आपको नियम को ध्यान रखना होगा कि क्या नियम कहता है। नियम के आधार पर ही आपको बनाना है और बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम नियम में गलती कर देते हैं तो हमारी पूरी कुंडली गलत हो जाती है। इसलिए मित्रों, उदाहरण जैसे कि हम लेते हैं भवोग की घटी पल में 6450 है, जिसमें से 64 में 60 का गुणा किया है। क्योंकि गुणा करने के लिए हमारा नियम कहता है तो यहाँ पर 38 और 40 प्राप्त हुआ। मित्रों, जैसे कि नियम कहता है कि हम पल को जोड़ देते हैं। जो पल है तो 50 है तो हम इसमें जोड़ दिए हैं। तो मित्रों, कितना हुआ? 38 और 90, यह पलात्मक भवोग बन गया। नोट यह है मित्रों कि भवोग को विपलात्मक नहीं बनाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। केवल भयाद का ही विपलात्मक बनाते हैं। मित्रों, अब आगे हम बनाएंगे चंद्र स्पष्ट करने का नियम। मित्रों, चंद्र स्पष्ट करना भी बहुत सरल विधि से मैं बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप शुरू पार्ट 1 से वीडियो देखेंगे तो आपको लास्ट तक मैं षोडश वर्गीय कुंडली बनाना सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सीख सकते हैं। मित्रों, बहुत से मित्र कहते हैं कि आपने यहाँ पर ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। इसलिए मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि नियम के आधार पर आप देखेंगे तो कहीं भी कुछ नहीं छूटा है। जो बीच का ज्ञान अधूरा ज्ञान रखते हैं वह बिल्कुल गलत रखते हैं। इसलिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें और कुंडली बनाना सीख सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।